तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आज हम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इनका HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो एक एक करके इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है, 12, 15 और 21 के निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ 12 लिख देंगे, 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकले 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए यहाँ पे 2 गुणा 2 है, यानी कि 2 बार 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड निकले 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब हम निकालेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड। 21 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ हो जाएगा हमारा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड निकले 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे LCM। LCM कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जितने भी गुणनखंड हैं आपको सभी को लिखना है। बस यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए और हमें उस संख्या को लिखना है जिसकी घात सबसे बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 की घात क्या है 2, और यहाँ पे ऐसा कोई 2 नहीं है जिसकी घात 2 से बड़ी हो, तो हम इसे लिखेंगे 2 की घात 2 ही लिखेंगे। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात क्या है 1 है, और यहाँ पे ऐसा कोई 3 नहीं है जिसकी घात 1 से बड़ी हो, तो हमारा 3 हो गया। गुणा 3 को दोबारा नहीं लिखना। ठीक है, अब 5 को देखते हैं। 5 की घात क्या है 1, और यहाँ पे ऐसा कोई 5 नहीं जिसकी घात 1 से बड़ी हो, तो हमारा 5 हो गया। गुणा ये जो 7 है यहाँ पे इसकी घात क्या है 1 है, और यहाँ पे ऐसा कोई 7 नहीं है जिसकी घात 1 से बड़ी हो, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। इन सब की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 420। ठीक है, ये हमारा निकल गया LCM। अब हम निकालते हैं HCF निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 12 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड और 21 के गुणनखंडों में देखना है कौन सी संख्या कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी। कॉमन क्या है 3 है। तीनों संख्या के गुणनखंडों में 3 कॉमन है। ठीक है, और कॉमन में भी हमें वो संख्या देखनी है जिसकी घात सबसे छोटी है, तो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो कोई सा भी 3 लिख दो। 3 हो गया हमारा HCF। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, 17, 23 और 29 के निकालने अभाज्य गुणनखंड। पहले 17 का निकालते हैं। क्या होगा, 17 एकम 17 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही है, तो यहाँ हो गया 17, और गुणा में 1 कर देंगे तो 17 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं 23 के अभाज्य गुणनखंड। 23 एकम 23 ही होता है, तो यहाँ हो गया 23, गुणा में 1 कर देंगे। गुणा में 1 क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी आपको पता चलेगा। अब हम निकालेंगे 29 के। 29 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, 29 एकम 29, 29 ही होगा, और 29 के गुणा में 1 कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे LCM। जैसे ऊपर निकाला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही करना है। यहाँ पे सारी संख्याओं को लिखना है और
कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए और हमें उस संख्या को लिखना है जिसकी घात सबसे बड़ी है। सबसे पहले देखते हैं 17। 17 की घात क्या है? 1। और यहाँ पे ऐसा कोई 17 नहीं है जिसकी घात 1 से बड़ी हो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17 गुणा, अब यहाँ पे देखिए 23। 23 की घात क्या है? गुणा, यहाँ गुणा का निशान यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 23। 23 की घात क्या है? 1। और यहाँ पे ऐसा कोई 23 नहीं है जिसकी घात 1 से बड़ी है, तो हमारा 23 हो गया। गुणा, अब देखिए 29। 29 की घात क्या है? 1। और यहाँ पे ऐसा कोई 29 नहीं है जिसकी घात 1 से बड़ी हो, तो हम यहाँ लिख देंगे 29 और गुणा में 1 कर देंगे। करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इनको सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11,339, ठीक है। अब हम निकालेंगे HCF। ये देखिए हमें क्या देखना है? 17 के गुणनखंड, 23 के गुणनखंड और 29 के गुणनखंडों में देखना है कॉमन क्या है। कॉमन क्या आ रहा है? 1। अब आपको पता चला कि मैंने 1 क्यों लिखा था गुणा में, तो HCF हमारा क्या हो गया? 1। तो LCM HCF हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्या करना है? 8, 9 और 25 के निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 8 का निकालते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकले 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की घात 3, ठीक है। गुणा में 1 कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की गुणा अगर 1 से की जाती है तो वही संख्या होती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे 9 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखिए 9 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं वो निकले हैं 3 गुणा 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2, यानी कि 3 2 बार है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 की घात 2 और गुणा कर देंगे 1 से, ठीक है। अब हम निकालेंगे 25 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ हो जाएगा 5 5 25, 5 एकम 5। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड निकले 5 गुणा 5, 2 बार 5 है तो 5 की घात 2 लिख देंगे और गुणा 1 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले LCM। LCM निकालने का क्या तरीका है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हमें यहाँ पे जितने भी गुणनखंड निकले हैं सभी को लिखना है, बस कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए और हमें उस संख्या को लिखना है जिसकी घात सबसे बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 की घात क्या है? 3 है, और यहाँ पे ऐसा कोई भी 2 नहीं है जिसकी घात 3 से अधिक हो, तो हमारा यहाँ पे होगा 2 की घात 3, यहाँ लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा, यहाँ पे क्या है? 3 की घात 2 है, यहाँ क्या है? 3 की घात 2 है, और यहाँ पे ऐसा कोई 3 नहीं है जिसकी घात 2 से अधिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा, अब आप देखें यहाँ पे 5 की घात कितनी है? 2, और यहाँ पे ऐसा कोई 5 नहीं है जिसकी घात 2 से अधिक हो, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 की घात 2 और गुणा 1 करो या ना करो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो जब हम इन सब की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1800 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये निकल गया LCM। अब हम निकालते हैं HCF कैसे निकालेंगे? 8 के गुणनखंड, 9 के गुणनखंड और 25 के गुणनखंड में हमें देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ पे देखिए, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो HCF हमारा हो गया 1। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे 306 और 657 का HCF 9 दिया है और हमें
306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है उत्तर लिख देते हैं पहले। दिया है HCF 306 और 657 का 9। ठीक है, और LCM हमें ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि 306 और 657, तो 306 गुणा 657 हो जाएगा बराबर HCF हमें दिया है 306 और 657 का 9, तो HCF के नीचे लिख देंगे 9 गुणा LCM। ठीक है, अब देखिए 9 जो है वो गुणा है LCM में, तो 9 को जब इस तरफ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 306 गुणा 657/9 बराबर LCM। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 3 दाम 30 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 34 गुणा 657 बराबर LCM। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 22,338 बराबर LCM। ये हमारा निकल गया LCM। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करवाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।